नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने 1 लाख से ऊपर हिंदुओं के सर काट करके मीनार के रूप में बनवा दिया था। हम लोग जब छोटे थे तो गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए थे कि तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर, और यह जो है समरकंद का रहने वाला था, लेकिन गुरुजी ने मैप से नहीं बताया था। तो इस वीडियो में हम मैप से भी समझेंगे। ये आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान में ही ताशकंद है, वहीं पे रहने वाला। थोड़ा सा और मैप के बारे में समझते हैं। ये आप देख सकते हैं समरकंद, ये समरकंद से चला था बल्च, काबुल, मुल्तान होते हुए वो दिल्ली में आया था। तो समझते हैं इनके बारे में। देखिए, उस समय तुगलक वंश चल रहा था। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी बताया है, और मोहम्मद बिन तुगलक मैंने बताया है कि जो 26 भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें 24 भाषाएं लिख सकता था, पढ़ सकता था। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कई सारी योजनाएं चलाई, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। तो 1325 से लेकर के 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो डिप्लोमेटिक था, कूटनीतिक से काम किया, इसने कई सारे युद्ध कम किए, इसने कई सारे जनता के लिए सुधार किए। इस बारे में भी हम बता चुके हैं उस वीडियो में। तो 1351 से लेकर के 1387 तक फिरोज शाह तुगलक शासन किया। और नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा, यानी 1398 में जब आक्रमण करता है तैमूर लंग, तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद था शासक। अब होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले क्या करता है, समरकंद पे ये छोटे मोटे युद्ध जीत लेता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना कि जैसे जैसे आदमी युद्ध जीतता है, जैसे छोटी छोटी युद्ध जीतता है, ठीक, तो धीरे धीरे, जैसे नहीं भोजपुरी फिल्म के जो नायक होते हैं ना, एक आध दो फिल्म हिट हो जाती है, एक आध दो गाने, छोटे छोटे गाने हिट हो जाते हैं, उल्टा सीधा गा देते हैं, तो उनका दिमाग चढ़ जाता है कि मैं फिल्म में आऊँगा और फिल्म में हीरो बनूंगा, हीरो बन करके बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँगा। तो उसी तरह से छोटे छोटे ये जो है समरकंद के आसपास छोटे छोटे रण जीता था, जंग जीता था, युद्ध जीत लिया था। इसका दिमाग फिर गया, और दिमाग फिरा तो ये चंगेज खां के बारे में जानने की कोशिश किया, और चंगेज खां की युद्ध नीति को पढ़ा, समझा, और उसी हिसाब से अपनी सेना को तैयार किया, और यह भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले ये जो है, ये अपने पोते पीर मोहम्मद को मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुल्तान यानी पाकिस्तान के हिस्सों से। अब क्या है कि वहाँ पे ये भी, इसका जो पोता था पीर मोहम्मद, वो मुल्तान पर आक्रमण किया और जीत गया। जीतना, हिंदुस्तान को जीतना पहले बहुत आसान था। ये सब राजा जो राजा अपने आप को कहते थे, कभी एक साथ मिल करके लड़े नहीं, इसीलिए कोई भी भारत में प्रवेश कर करके कुचल देता था। अब बात करते हैं कि आखिर फिर तैमूर लंग जब मुल्तान पे इसका पोता पीर मोहम्मद आक्रमण करके जीत लिया, तो तैमूर लंग अब सोचा भारत पर चलने के लिए, ठीक है। और भारत पर जब चलता है तो वो हिंदू कुश पर्वत की बात आती है। देखिए, हिंदू कुश जो पर्वत है वो पाकिस्तान से मध्य अफगानिस्तान के बीच में 800 किलोमीटर की एक श्रृंखला है, हिंदू कुश पर्वत, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदू कुश पर्वत में एक खैबर दर्रा पड़ता है। हम लोग छोटे थे तो खैबर दर्रा के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल से कि खैबर दर्रा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दो पहाड़ों के बीच में 10 फुट का चौड़ा पास है। अब देखिए, इसी से महमूद गजनवी आया, चंगेज खां आया, तैमूर देख ही रहे, बाद में बाबर भी इसी से आया, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी से सिकंदर भी आया। ये बहुत शापित, यानी श्रापित जिसको बोल सकते हैं, शापित है यह खैबर दर्रा। इसी से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए। ये देख सकते हैं, अब तो बन गया है। आक्रमणकारी प्रवेश किए और ये क्या किए कि भारत में आकर के भारत को कुचलने का काम किए, और उसमें भारतीय राजा ही भारत के विरुद्ध मदद किए। अब क्या करते हैं, बात करते हैं तैमूर लंग की। तो ध्यान से उम्मीद सुनिए आप तैमूर लंग। तो अब क्या है कि ये 13 अक्टूबर को मुल्तान पहुंचता है और उसे लूटता है, और मुल्तान से दिल्ली के बीच में
जितने भी हिंदू मिलते हैं उनको बंदी बना लेता है। इसकी सेना आगे बढ़ रही है और पीछे 1 लाख हिंदू कैदियों को लेकर चल रहा था, लेकिन इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैदी ही आने वाले जो शत्रु हमारे होंगे उसकी मदद करेंगे और विजय हमें परास्त करने की कोशिश करेंगे। तो पानीपत के आसपास जब ये पहुंचा तो सुल्तान महमूद, जैसे क्या होता है ना कि राजा का जो सुल्तान का लड़का सुल्तान होता है लेकिन सुल्तान का लड़का कुछ पड़रू भी हो जाते हैं, ठीक। तो उसी में का ये भी पड़रुए था। कौन? ठीक, यानी महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। सुल्तान महमूद क्या हुआ, 17 दिसंबर को 40,000 पैदल सेना और लगभग 10,000 घोड़े वाली सेना लेकर के और 120 हाथियां लेकर के इसका सामना किया, लेकिन तुरंत समर्पण कर दिया और भाग लिया, निकल लिया। उसका मंत्री और वो गुजरात की तरफ भाग गए। सुल्तान महमूद भाग गया और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचता है, तैमूरलंग, और दिल्ली पहुंच करके 5 दिनों तक खूब लूटता है, ठीक। और ये आलम ये था कि ये लूटपाट करता है, लेकिन कुछ हिंदू जो है जा करके अपने घरों में छिप जाते हैं। तो इसने फरमान जारी किया कि जो भी छिपाने की कोशिश करेगा उनको भी सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, और खोज करके मारा गया। और इसके बाद यह 15 दिन तक दिल्ली में रहा और जम करके लूटपाट किया, ठीक। उसके बाद फिर मेरठ गया और वहाँ पे भी मंदिरों को ध्वस्त किया और लूटपाट किया। हरिद्वार पहुँचा, वहाँ पे भी पहुँचा, लूटपाट किया। कांगड़ा गया, फिर जम्मू गया, और फिर वैसे होते हुए ये देखते हैं चला गया वापस, फिर खैबर दर्रे से ये समरकंद चला गया। सवाल ये है कि तैमूरलंग भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो 2 चीज़ इसमें बात आती है। देखिए, एक तो पहली ये रीजन कि वो खुद अपने तुझ के तैमूरी में देता है, लिखता है कि हमारा आक्रमण करने का उद्देश्य था मूर्ति भंजन, यानी जो हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको काफिर बोला, और वो क्या कर रहा था, उनको नेस्तनाबूद करना चाह रहा था, मूर्ति भंजकों को सबक सिखाना चाह रहा था। लेकिन दरअसल हकीकत ये नहीं है। तमाम इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत जो सोने की चिड़िया थी, यानी भारत में स्वर्ण के बारे में जानकारी थी, उसको भारत के धन दौलत के बारे में जानकारी थी और भारतीय राजाओं के बारे में जानकारी थी। वो जानता था कि भारत में जा कर के भारत को लूटना, भारत को जीतना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ के राजा, वहाँ के जो सामंत है वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया आपको हिंदू कुश पर्वत के बारे में भी। ये हिंदू कुश पर्वत याद रखिएगा, ये हिंदू कुश पर्वत जो है उत्तरी पाकिस्तान से मध्य अफगानिस्तान के बीच में 800 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में ही स्थित है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, और यह सबसे सकरा भाग है। 10 फुट इसका रास्ता है, और इसी से महमूद गजनवी, चंगेज खां, तैमूर, बाबर इसी से आए। और तैमूरलंग जो है, तैमूर का वंशज, वो क्या है, वो एक तरह से बरलस तुर्क था, और यह पूरी तरह से भारत को कुचल दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी तैमूरलंग की। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।